अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पुप्पो विद मन्नत में मन्नत की पुप्पो मन्नत की वीडियोस तो आप देखते रहते हैं, उसकी छोटी सी नटखट सी। और मैंने सोचा कि क्यों ना अब पुप्पो को भी आना चाहिए, आपको पता चले कि पुप्पो विद मन्नत में तो पुप्पो कहाँ है। तो मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगी और बिल्कुल सच हैं। मतलब एक बच्चे की नटखट शरारतें हैं। 1950 के दौर का बच्चा, 7-8 साल का, लुड्डन नाम है उनका, और उनकी शरारतों के ऊपर मैं आपको बताऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। उनकी शरारतों पे ही होंगी मेरी सारी वीडियोस, और इंशाल्लाह कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और क्या से कहते हैं, तो शुरू करते हैं। लुड्डन साहब रहते थे, तो लुड्डन साहब रहते थे गांव में और बहुत ही शरारती थे। गांव में घास काटते हैं और बकरियों को, जानवरों को खिलाते हैं। तो लुड्डन साहब के वालिद ने लुड्डन साहब से कहा कि लुड्डन जाओ भाई, जाके घास वास काट के लेकर आओ। मतलब लुड्डन के जो खेत थे उनमें घास नहीं था, तो सामने वाले खेत में कोई काट रही थी घास, उनके पास गए, उनसे कहा मासी भाई मैंने भी थोड़ा घास दे दो, मैं भी अपने घर लेके जाना। तो मासी ने उनको बुरी तरीके से डांट दिया कि चलो जाओ, हमारे घास नहीं है। अब तो लुड्डन साहब को जो डांट देते थे ना, तो बस बच्चे थे तो बस ठान लेते थे कि इनसे तो अब मतलब इन्होंने हमें क्यों डांटा, क्यों नहीं दिया। तो लुड्डन साहब ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मासी मैं आपसे पूछ लूँगा, आपसे तो बदला लेके रहूँगा, आपने मुझे डांटा है। तो फिर क्या उसे कहते हैं, एक दिन क्या हुआ कि लुड्डन साहब उनकी ताक में बैठ गए। अब शरारती तो थे ये, मेरे ख्याल से तो एक शरारत है बच्चे की। अब वो माँ बेटियां घास काट रही और आपस में बातें कर रही थी, और लुड्डन साहब अपनी एक ले गए बड़ी सी चादर, उन्होंने बड़ी सी चादर बिछा दी। और वो माँ बेटियां पता नहीं कौन सी बातों में इतनी मशगूल थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि लुड्डन साहब पीछे से वो मतलब घास काट काट के वो बना के रखते थे ना, पोटलियाँ सी। लुड्डन साहब तो वो उठाते जाएं, और लुड्डन साहब सारी घास एक मतलब गठड़ी में जमा कर दी उन लोगों ने। लुड्डन साहब ने जब एक गठरी में घास जमा कर ली, अब वो गठरी इतनी बड़ी थी उनसे उठाई ना जाए। अब 7-8 साल का बच्चा क्या करेगा भाई, मतलब लेकिन वो इतने हेल्दी थे माशाल्लाह। 13-14 साल के लगते थे वो, 7-8 साल की एज में इतने हेल्दी थे माशाल्लाह। और वो गठरी को घसीट घसीट के ले गए, क्या उसे कहते हैं, पानी का, छोटी छोटी सी नहरें होती हैं, हम तो पंजाबी में तो उसको खाला कहते हैं, अब आप लोगों की जुबान में पता नहीं उसको क्या कहते होंगे। मतलब वो पानी के उसकी तरफ ले गए और वहाँ पे नीचे बैठ के और घसीट के वो गठड़ी को अपने मतलब कंधों पे रख लिया और लेकर भागना शुरू हो गए। अब वो माँ बेटियां भी उसी टाइम, उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कि हम अपनी घास इकट्ठी करते हैं, तो पीछे से तो घास ही गायब थी। और लुड्डन साहब वो घास लेके जा रहे थे, जैसे ही मासी की नज़र पड़ गई उन पे, और मासी तो वही उनके पीछे भागी है। मासी भी, उनकी बेटी भी। पिछले ज़माने में आंटियां नहीं होती थी तो मासी कहते थे सबको। तो मासी उनके पीछे भागे, लुड्डन साहब को पता चल गया मेरे पीछे आ रही है। लुड्डन साहब भागे 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 अपने घर गए, और क्या से कहते हैं, उन्होंने वहाँ पे गठड़ी खोली और जल्दी से अपने गाय भैंसों और बकरियों में मतलब सबको डिवाइड कर दिया घास कर वरा के, और घर से भाग गए। वो तो पहुंच गई उनकी वालदा के पास। अब लुड्डन साहब की वालदा से शिकायत की कि आपके बेटे ने ऐसा किया। वालदा तो माने नहीं, माँ तो माँ होती है, बेटे की शरारतें थोड़ी मानेंगी। तो भाई वालदा ने कहा कि नहीं, मेरा लुड्डन तो ऐसा नहीं कर सकता। अब जो जाके लुड्डन साहब की वालदा ने देखा, गांव गाय की तरफ देख गई, बकरियां भैंसें जो भी थी सबकी तरफ देखा, तो मतलब वहाँ पे तो घास सबको खिला रही, सब खा रही है आराम से। और उन्होंने वाकई सोचा होगा इन्होंने कोई शरारत की है, तो उनको बोला कि आप जाओ, मैं आएगा लुड्डन तो उनके वालिद को बताऊंगी। अब तो भाई शाम को लुड्डन साहब के वालिद आए, तो लुड्डन साहब भी घर आ गए छुप छुपा के। वालिद साहब ने तो पकड़ लिया और पिटाई भी की, लेकिन फिर मुस्कुराए भी कि देखें इतने से बच्चे में कितनी शरारतें हैं इस बच्चे में, कि मतलब माँ बेटियों को भगाने पे मजबूर कर दिया उस बच्चे ने। तो गाइज आप बताइएगा आपको कैसी स्टोरीज लगी। आई थिंक मेरा बताने का तरीका भी सही नहीं है, अभी फ़िलहाल फर्स्ट टाइम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में भी बताइएगा अगर आपको लुड्डन के बारे में और स्टोरीज़ जाननी है, उनकी शरारतों के बारे में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।